हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखो भाइयों कि ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है। आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। और जिन लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के कमेंट को रिप्लाई किया था, लेकिन जिनके भी रिप्लाई नहीं किए थे वो आज से आपको रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी डाउट हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं वहाँ पे कमेंट में। और देखो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, और ये कंप्लीट होने के बाद में अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होती हैं, देखो वो तो होती हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि आपके एसीएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से फाइंड की जाती है वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो मैक्सिमा और मिनिमा जो है, पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही चुकी होगी कि मैक्सिमा और मिनिमा अपने आप में ही स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, कि किस तरीके से किसी भी कोई फंक्शन है तो उसमें या तो उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर किसी पॉइंट पे उसकी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसका सीधा सीधा रूल पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से फाइंड की जाती है। ठीक है ना, मान के चलो, देखो कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना, अब ये y इक्वल टू एफ एक्स जो है, इसका हमको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम इस फंक्शन का किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, और थर्ड स्टेप में dy डी एक्स को कर देना है 0। आपको क्या कर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल dy डी एक्स 0 कर देना है। उसके बाद में अब 0 करोगे तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो क्या करना है, फाइंड करनी है आपको वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और यही जो x की वैल्यू होगी ना, इसी को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, है ना। तो वैल्यू को क्या बोला जाता है, मतलब ये जो वैल्यू ऑफ x आई, इसी को बोला जाता है स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर। तो यही क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है कि टू फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन की जो एक्सट्रीमम वैल्यू होगी वो कैसा होगी, कि डी बाई डी एक्स को 0 करनी पाएंगी। इसके बाद में अब होता है प्रोसेस स्टार्ट। इसके बाद में जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेक्स निकालना है आपको। ठीक है, और ऐसा निकालने के बाद में, और इसको निकालने के बाद में जो इक्वेशन आएगी उसमें क्या करना है, जो x इक्वल टू वैल्यू आई थी डी बाई डी एक्स को 0 रखने पर, वहाँ पुट करके रखनी है एंड चेक द वैल्यू एट द स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट कौन से थे, डी बाई डी एक्स को 0 करने पर। क्लियर है। ऐसा करने के बाद में अब देखो, जब ऐसा आप कर लो तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा अगर आप कर लो तो उसके बाद में क्या हो गया इसको, तो ए फंक्शन ऐसा करने के बाद में अब फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, हैज़ मैक्सिमा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पर। कब, जब इफ़ एफ डबल डैश ए मतलब स्टेशनरी पॉइंट इज़ लेस देन 0। अगर ये कंडीशन आती है तो समझ लेना, अगर एफ डबल डैश ए इज़ लेस देन 0 आता है तो वहाँ क्या होगा, मैक्सिमा होगा एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, और यही सेम टू सेम अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए पर इफ़ एफ डबल डैश ए इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो समझ लेना वहाँ क्या है, मिनिमा है। ठीक है, और अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, कब, इफ़ एफ डैश ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाए एंड एफ डबल डैश ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि हर डिफरेंशिएशन को करने पे अगर 0 मिलता है
तो समझ लेना कि वहाँ पर जो है ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। बोलो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आएगी? आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन हो ना, सबसे पहले उसका डिवाइड एक्स निकालो, उसके बाद में इसको 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो जो भी आ रही है, उसके बाद में डबल डैश एक्स निकालो। डबल डैश एक्स निकालने के बाद में जो वैल्यू आपको स्टेशनरी पॉइंट मिले हैं उनको डबल डैश एक्स पर चेक कर लो, अगर लेस देन आए तो मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन आए तो मिनिमा, और कुछ ना आए 0 आए तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चंस के बेस्ड पे इसको समझ में आएगा, लेकिन एक छोटे मोटे 2 पॉइंट हैं वो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं, देखो स्टेशनरी पॉइंट आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट होता है सैडल पॉइंट, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है कभी भी, क्योंकि हो सकता है डिफाइन करके भी वो आपसे पूछ सकेगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से मैं बताता हूँ। देखो स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, या मैंने कहा क्या बताया आपको स्टेशनरी पॉइंट कि मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि स्लोप ऑफ फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब हम पुट कर देते हैं तो यही क्या होता है, आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इसी को क्या हो जाता है, टर्निंग पॉइंट। और इसी को क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है सैडल पॉइंट। वो सैडल पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट वेयर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इज सैड सैडल पॉइंट इज सेड टू बी अ सैडल पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो वो ऐसे ही बोल सकता है, वो कहेगा स्टेशनरी पॉइंट निकालो, तो क्या करना है, सिंपली एफ डेक्स एक्स इक्वल टू मतलब 0 कर देना डिवाइड एक्स करके, तो वैल्यू जो आएगी वो क्या होंगे, स्टेशन पॉइंट होंगे। और सैडल पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर ना तो मैक्सिमा है ना ही क्या है, मिनिमा है। तो ऐसे पॉइंट जो होंगे, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू ऑल्सो 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ऑल्सो 0, तो वही क्या होगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि मतलब ऐसे बोल सकते हो, एट सच पॉइंट फंक्शन इज मैक्सिमम in one direction while minimum is in another direction. Means if the function is maximum in one direction then obviously minimum also in another direction. Clear? तो क्वेश्चन के थ्रू और समझ लीजिए दोस्तों। अब देखो इसके बाद में क्या है, 2 चीज़ आती है, एक होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना। देखो रिसर्च PDF ज़्यादा PhD ज़्यादा करनी नहीं है, तो सिंपली आपको आंसर से डील करना है। लेकिन फिर भी मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये अगर कहीं सुने भी हुए होंगे तो आपको लगेगा कि ये हुआ नहीं। तो बस अभी तक मैंने जो बताया कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। लेकिन कई जगह पूछा जाएगा कि कहाँ जो फंक्शन मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू भी निकालो। उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और उसी क्षेत्र में अगर किसी डोमेन में वो चीज़ निकाली जाती है तो उसको बोला जाता है लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है? लोकल और मैक्सिमम जो मिनिमम में आती है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव भी बोल सकते हैं उसको, तो वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर डोमेन में होती है। लेकिन मैं अगर कह दूँ कि ब्रैकेट जो अगर बड़ा वाला है, ठीक है ना, ग्रेटर वाला है, तो उसके हर एक पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाला और फिर एक राइट हैंड वाला निकाल लो, उसी पे पता लग जाएगा। तो आगे देखते हैं किस तरीके से ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ आगे। ठीक है दोस्तों। देखो ये है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है किसी भी एक इंटरवल में, और इंटरवल ही दिया हुआ है ये वाला A, B, यानी इसका मतलब क्या होगा, A को भी इंक्लूड है, B भी इंक्लूड है। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस वाले वो ज़रूर देखने ला, उसी का कंसेप्ट मैंने यहाँ वहाँ पे भी बताया था, इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है।
दूसरी बात दोस्तों ये कि देखो आई थिंक सब लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आई होप। और अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूटी में रखना, और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो जो लोग डाउट में हो कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो देखो पेपर हो चाहे ना हो, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और बहुत सारा सिलेबस है जिसमें आपको आपके ऑप्शनल के अलावा भी नॉन टेक पोर्शन होगा। तो पढ़ते रहना यार, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है ना। देखो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है किसी भी फंक्शन की। सबसे पहले एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0, सबको पता है। एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0 से क्या आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेना है। और उसके बाद में ए पर और बी पर किसकी वैल्यू निकालने लिए, फाइंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये भी फाइंड कर लेनी है। क्लियर, बोले यहाँ तक। जिसमें एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0 कर लेना है, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। और एफ ए भी निकालना है, एफ बी निकालना है, सब पर वैल्यू चेक कर लेनी है, ठीक है। देन मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू, जो भी मैक्सिमम होगा, इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसका मतलब यार ये हो गया कि कन्फर्म वाला केस हो गया कि उस पर तो होगा ही होगा, ठीक है। देन मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड minimum of these values is absolute minimum। बोलो दोस्तों ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मीन्स इन द इंटरवल, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड दिस थिंग, in the interval we are finding the limit or the value of the maximum and minimum value which is probably in the interval, which is maybe any type of interval, but in the interval, because the maximum and minimum value specifically will be between the interval। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है। और फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है वो उसका प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या क्या बता दिया, मैक्सिमम है, मिनिमम है, फंक्शन बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये बता दिया। अब देखते हैं कोई भी जो कर्व होता है वो कॉनकेव होता है या फिर कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले क्या है कि आप एफ डबल डैश एक्स निकालो, अगर वो लेस देन 0 है और जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है, यानी ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, तो जो कर्व होगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा वो, ठीक है। क्या होगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, और कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। या कॉन्वेक्स होगा तो अपवर्ड होगा और कॉनकेव होगा तो डाउनवर्ड होगा। क्लियर। और किस में, ए कॉमा बी में। सेकंड चीज़ है, इफ़ एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो, जिसमें x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी हो, तो कर्व जो होगा वो क्या होगा, अब कॉन्वेक्स होगा तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और कॉनकेव होगा तो अपवर्ड होगा। क्लियर है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई कर्व दे दे और कर्व देने के बाद में वो आपसे कह दे कि बताइए कि ये क्या है, कॉन्वेक्स अपवर्ड है या कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है तो अपवर्ड है या नहीं है, कॉन्वेक्स है तो डाउनवर्ड है कि कुछ भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। देखो आपने अब पढ़ा स्टेशनरी पॉइंट, आपने पढ़ लिया सैडल पॉइंट। एक दो स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 एफ डेक्स एक्स, ठीक है। और सैडल पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा हो ना ही क्या हो, मिनिमा हो, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसी के साथ में एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान से देख लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट दोस्तों जिस पर किसी भी कर्व पर जिस पर क्या होता है, साइन ऑफ द कर्वेचर चेंजेस होते हैं, यानी कि
अब चेंजेस से मतलब क्या हो गया, यहाँ तो वो कॉनकेव होगा या वो कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो दोनों चीज़ मैंने बता दी, अगर ये नेगेटिव है तो साइन चेंज हो गया, अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो ऑब्वियसली क्या होंगी, साइन तो चेंज होंगी। जहाँ साइन चेंज हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो और मैथमेटिकली कैसे देखेंगे वो भी बताता हूँ। तो क्या हो गया, ये पॉइंट एट विच साइन ऑफ द कर्वेचर चेंजेस। क्लियर है। इसके बाद में एक पॉइंट वाली बात है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट होता है ना, डज नॉट हैव टू बी अ स्टेशनरी पॉइंट। अगर होता है तो इट वुड बी अ सैडल पॉइंट। कोई दिक्कत इस चीज़ में, यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन अगर है तो वो क्या होगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन एफ है, ठीक है ना, कोई फंक्शन एफ एक्स है, हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इजकल टू सी, ये मैथमेटिकली है। इफ एफ डैश सी इजकल टू ज़ीरो, एफ डैश डबल डैश सी इजकल टू ज़ीरो, बट एफ ट्रिपल डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, सब चीज़ें क्लियर हो गई। अगर यही चीज़ मैं अगर कह दूँ क्या कि सैडल पॉइंट, तो सब चीज़ें जीरो स्टार्ट। मैं कह दूँ स्टेशनरी पॉइंट तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूँ कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो दो तो ज़ीरो, बट थर्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक के कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, बाकी के क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिशियल हो रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो और कोई डाउट होता है आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, आपको कुछ पूछना हो मेरे से किसी भी तरीके का, तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और अपनी तैयारी की में लगे रहना दोस्तों अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।